क्योंकि मेरा ये मानना है कि तरक्की जो है ना वो पॉइजन की तरह होती है। तो उसको बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि थोड़ा सा स्टारडम मिला और हवा में उड़ने लगे। नहीं, आपको नहीं पता आपके आने वाला कल कैसा होने वाला है। या तो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा या तो आपको धरती पे बिठा देगा। तो इसके लिए पैर जमीन पर ही रखो कि आपको चलना बराबर से आ सके। तो तरक्की पॉइजन है, जो डाइजेस्ट कर लेता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं डाइजेस्ट कर लेता है इसके लिए तो। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में, जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा, और मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, वैसे ही सेम मेरे भी 3 बंदर हैं। गांधी जी के बंदरों को मैंने भेज दिया है हॉलीडे पे, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत सेवा कर ली है, और मैंने अपने तीनों बंदरों को लगा दिया है काम पर। तो मेरे 3 बंदर क्या कहते हैं उनको थोड़ा सा सुन लीजिए। मेरे पहले बंदर का कहना है पॉजिटिव सुनो, दूसरे बंदर का कहना है पॉजिटिव देखो, और तीसरे बंदर का कहना है पॉजिटिव बोलो। ये टॉक शो ना आपको पॉजिटिव बोलने को, सुनने को और देखने को बोलता है, और इवन बोलता ही नहीं है, ये शो आपको मौका देता है पॉजिटिव बोलने का भी, सुनने का भी और देखने का। चलिए जोड़ते हैं हम आज के अपने गेस्ट को। वेलकम आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा में। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जैसे ही मैंने आपसे बोला कि मैम प्लीज आ जाइए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी हम सबके साथ मतलब बांटने, हम सबको कुछ इंस्पायर करने के लिए, कुछ अच्छी चीज आपसे सुनने और जानने को मिल रहा है, आपने तुरंत हाँ कर दिया। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, हम जो भी एक्टर होते हैं, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, हमें ना सबसे प्यार लेना बहुत पसंद है। और अगर हमें कोई सुनना चाहता है, हमें कोई जानना चाहता है तो खुशी होती है। तो मुझे लगा कि जब आपकी तरफ से ये मौका मुझे मिल रहा है तो मैं इसका फायदा उठाऊं। थैंक यू सो मच मैम। जो हमारे दर्शक जुड़े हैं, वैसे तो आपको सब जानते हैं, आपको सब बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं भी जानते थोड़ा बहुत, उनको आप प्लीज अपने बारे में बता दीजिए। आपका पूरा नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ। ओके, तो नमस्कार जी। अभी जो भी आकांक्षा की लाइव में मुझे देख रहे हैं, पहले तो आप सभी को मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार। मेरा नाम है मधुश्री शर्मा, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और थोड़ी बहुत सीरियल्स में की हूँ, थोड़ी बहुत पहचान में बना पाई हूँ। वैसे मैं कोलकाता से हूँ, बट अभी फिलहाल एक्टिंग के सिलसिले में मैं 10 साल से मुंबई में रह रही हूँ, और आप लोगों को एंटरटेन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैम आप 10 ईयर से इस लाइन में हो, आपका आने का मतलब कैसे मन हुआ, या कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई यहाँ की? एक्चुअली ये मेरा पापा का सपना था। और वैसे तो मैं क्लासिकल डांस टीचर रही हूँ कोलकाता में, और मेरे कुछ 19 डांस क्लासेस थे। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी लाइन में सक्सेसफुल हो जाते हो ना धीरे धीरे, तो आप फिर उसी लाइन में जाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं मेरा भी फ्यूचर, मैंने ऐसे सोचा था कि डांस कोरियोग्राफर, सेकंड ऑप्शन एक्टिंग था, बट क्योंकि पापा का ड्रीम था, और मेरी बदनसीबी से 2012 में मेरी पापा जी का देहांत हो गया, तो बस उनका सपना पूरा करने मुंबई आई, और फिर थोड़ी मेहनत की, फिर आप लोगों ने सराहा, और बस आज यहाँ पर हूँ। इस तरह से आना हो गया। तो आपके बहुत कम फादर का मन होता है कि उनकी बेटी एक्टिंग लाइन में जाए, आपके फादर का मतलब कैसे मन हुआ, कैसे उन्होंने ये सपना देखा? वो इसी देखिए, लाइन अगर से पापा, थे या कुछ? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली हम्म। इसका जो एकदम से सटीक जवाब है, ये तो मेरे पापा होते वही दे पाते, क्योंकि हाँ। किसके मन में क्या है वो वही जानता है। बट मैंने ना एक बंगाली छोटा मोटा टेलीफिल्म किया था, जो ना वो 1 महीने में, वीक में एक बार आता था। तो पापा ने वो देखा था, और मेरे पापा ना बहुत ही प्राउड टाइप के फादर जो होते हैं ना, वैसे थे कि मैं अगर इतनू सा भी करूँ ना तो मेरे पापा उसमें इतना खुश होने वाले। मेरे मम्मी पापा दोनों, मुझे बचपन से हमेशा मम्मी पापा का सपोर्ट मिला, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। तो हमेशा बोलते थे, बेटा टीवी में ट्राई करो, टीवी में ट्राई करो। तो तब तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब पापा जी नहीं रहे तो मुझे लगा कि शायद पापा ये चाहते थे, तो मैं ये कोशिश करके देख सकती हूँ। तो बस इस तरह अच्छा, से। आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो कभी कभी बच्चों को टोक देते हैं, अरे एक्टिंग क्या करोगे, ये क्या होता है, पढ़ाई में मन लगाओ, ऐसा कुछ कहते हैं उनके लिए?
देखिए, मैं एकदम से कुछ भी कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि हर एक माँ-बाप को ये हक होता है, वो अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाएँ। लेकिन कुछ-कुछ माँ-बाप जो पेरेंट्स होते हैं, वो इसके लिए फ़िल्म लाइन में आने के लिए रोकते हैं। उनको लगता है, कुछ लोगों का थॉट ऐसा है कि फ़िल्म लाइन ही गंदा है। इंडस्ट्री मतलब बेकार है। देखिए, अगर एक जगह हम सब्जी भी लेने जाते हैं ना, तो अच्छे सब्जियों के बीच ना सड़ा हुआ सब्जी भी रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सब्जी ही सड़ गया है। हम क्या जी। करते हैं, जो खराब सब्जी है उसको हम एक साइड में करके और अच्छी वाली सब्जी उनमें से चुन लेते हैं। तो अगर आपकी परवरिश अच्छी रही, आप अच्छे से गाइड करोगे ना, तो इस लाइन में भी बहुत कुछ है। मैं तो कर रही हूँ मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट से, और मैं अभी भी अपनी मम्मी की अच्छी बच्ची हूँ। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे, और हर फील्ड में अच्छा बुरा है, लेकिन पता नहीं इंडस्ट्री को लेके कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो मैं उनको बस यही कहूंगी कि बस एक मौका दीजिए, आप अपना प्यार और साथ दीजिए और सपोर्ट करिए। जिनका बच्चा है उनको पूरा हक है, वो किस तरह से हाँ। अपने बच्चे को बनाए, उसमें तो कुछ भी बोलना टोकना गलत हो जाएगा। मैम, बहुत सी लड़कियों के लाइफ में ऐसा मोमेंट कभी कभी आता है, कुछ कुछ लड़कियों की लाइफ में, कि जब उनको लगता है कि यार लड़की होना मतलब खराब सा है, वो अपने आप को सोचती है कि काश हम लड़का होते। ऐसा कभी कुछ आपको फील हुआ? नहीं, मुझे सीरियसली कभी नहीं फील हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी माँ भी ये किसी को बोलती है ना कि मेरी एक बेटी मेरे लिए जितना करती है ना, शायद मेरा 4 बेटा होता तो भी नहीं करता। तो हम्म। मुझे नहीं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं लड़की बन के पैदा हुई। मैं बहुत कुछ कर रही हूँ जो एक लड़का कर सकता है। तो ये लड़का लड़की ना, पता नहीं इसका तो मतलब इस बारे में अगर कभी आप बात करो तो इसका क्या बोलूं, चटपटा वाली जो नोक झोंक है कभी खत्म नहीं होगा। बट मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं लड़की हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर लड़का होती मैं, मतलब अगर मैं लड़का होता तो शादी करके बीवी घर पे लाती और मम्मी के साथ ही रहती। अरे लड़की हूं तो शादी करके किसी के घर जाना है तो मम्मी को छोड़ना है, तब थोड़ा सा लगता है। अब जो बना दिया उसमें जियो। मैं ये सोचूं कि मैं लड़का होती, क्यों होती भाई, लड़की बन के क्या बुरा हो गया। तो अच्छा, अगर लड़की लड़कियों के होके भी लिए मैं, एक्टिंग लाइन में कितना स्ट्रगल है? देखिए आज के डेट में मैं जिस तरह से इंडस्ट्री को देख रही हूँ, लड़की लड़का दोनों के लिए एक्टिंग लाइन में स्ट्रगल है। ये पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए ज्यादा स्ट्रगल है, लड़कों के लिए कम स्ट्रगल है। आप अगर सही रास्ते में जाना चाहो तो दोनों के लिए स्ट्रगल है। आजकल तो लड़की भी सेफ नहीं है, तो मतलब स्ट्रगल लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत तो मेहनत होती है ना, मुझे हाँ। ऐसा लगता है। अच्छा, अगर आपका जो भी अपना एक्सपीरियंस है अभी तक का लाइफ का, उसमें अगर हम स्ट्रगल की डिफिनीशन आपके अकॉर्डिंग पूछे तो क्या है? इस बारे में ना आज शाम को ही मैं इस तरीके की थोड़ी बात अपनी एक फ्रेंड से कर रही थी, प्रभगौर नाम है हाँ। उसका। तो मैं बोलती यार क्या है हमारे लिए क्योंकि हम थोड़ी ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो बोले यार हमारे लिए स्ट्रगल का डेफिनेशन तो यही है कि हम सीख रहे हैं। हाँ। हर स्ट्रगल से आप सीखते हो कि मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो ओके, अगर एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो भी ओके। तो हर स्ट्रगल से हम सीखते ही हैं। तो मेरे लिए तो इसका डेफिनेशन यही है। मैं उसके साथ एग्री करी इस बात पे। वैसे मैं बीच में 1 मिनट, जो अच्छा। भी साइड से आग हार्ट हार्ट दिल विल 100% कुछ दे रहा है, प्लीज बहुत सारा प्यार, क्योंकि मैं आकांक्षा के साथ बात करते करते आप लोगों का पढ़ नहीं पा रही हूँ मैसेजेस। बट बहुत सारा प्यार, इतना प्यार देने के लिए। अभी आप कंटिन्यू। नहीं, मैं तो सभी से बोलती हूँ कि आपको हम मैंने शो में स्टार्टिंग में बोला है कि वैसे भी आप जो आज गेस्ट हैं वो सबकी चहेती हैं, सब बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यार दे भी उनको। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, आपके लाइफ में अभी तक ऐसा कोई पार्ट जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हो, अगर आप शेयर करना चाहें तो? हाँ, नहीं, नहीं, शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस वही, जब मेरे पापा जी का देहांत हो गया और मम्मी को लेके मुंबई आई, मतलब पापा के जाने के बाद की जो लाइफ है ना, वो वैसा ही हाँ। है। मतलब मुझे नहीं लगता इससे बुरा दिन या इससे बुरा पार्ट कुछ होगा। आपके पास काम नहीं है, आपके पास आपकी जरूरत की चीजें नहीं है, आप ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद पा रही, ये सब तकलीफ वाली चीजें नहीं होती है। आपने अपना पेरेंट्स खो दिया और उनकी कमी आपको महसूस हो रही है, बस यही सबसे ज्यादा बुरा पार्ट है। इससे ज्यादा अच्छा, बुरा मुझे बहुत नहीं ऐसा लगता। आ जाता है, पेरेंट्स भी होते हैं लेकिन वो पेरेंट्स को अलग कर देते हैं और अपने पैसे के घमंड में रहते हैं, वो कितना ठीक है? ठीक तो देखिए बिल्कुल नहीं, ये तो सवाल ही गलत है। जो पैसा है और अपने माँ बाप जिंदा हैं और उनको अपने से दूर कर रहे हैं, मुझे लगता है वो दुनिया के सबसे बदनसीब बच्चे हैं, जो अपनी अनमोल कीमती चीज को अपने से दूर रख रहे हैं। क्योंकि पैसों से आप हर एक चीज खरीद सकते हो, माँ बाप का ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप 5 बार शादी भी कर लोगे, माँ बाप का ऑप्शन नहीं है।
वो एक ही है, तो उसकी कदर करो। इस सवाल का क्या जवाब दी, तो सवाल ही गलत है मेरे लिए। नहीं, सवाल इसलिए पूछा गया कि आज के टाइम पे ऐसा मैम है कि बहुत से लोग ना अपने बिल्कुल बहुत पेरेंट्स है। को छोड़ मैं देते खुद हैं। बहुत सारे चैरिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं जाती हूँ, हाँ। मैं सच में मैं उन बच्चों के लिए एक ही वर्ड बोलूंगी, बहुत ही अभागे बदनसीब बच्चे हैं वो। मतलब आपके पास चीजें हैं, आप उनकी कदर नहीं कर पा रहे हो, तो आप इससे ज्यादा उनके लिए कोई और अच्छी शब्द में नहीं बता सकती। बदनसीब है अच्छा वो मैम, लोग। आपको किस्मत पर भरोसा कितना है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हम्म। मैं आज मुंबई में हूँ, आज थोड़ी बहुत मेरी पहचान बनी है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, या मैं पापा का सपना पूरा करने मुंबई आई और लोगों ने मुझे पसंद किया, मैं एक्टिंग कर पाई, ये सब किस्मत है। आपका देखिए टैलेंट तो होता है, बिना टैलेंट का आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी किस्मत ना हो तो आप चीजें नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने ना, मुझे नहीं पता कब मैंने पढ़ा था, बहुत साल पहले मैंने अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा था, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि मैं जब ऑडिशन देने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड हैंडसम बंदे ना लाइन में खड़े हैं, लेकिन एक चीज मेरे पास है जो उनके पास नहीं है, वो है किस्मत। तो मुझे भी इस तरह से लगता है कि आज जिस तरह से मैं हिट हुई हूँ, मेरे से भी ज्यादा सुंदर, मेरे से भी ज्यादा एक्टिंग करनी करनी बंदियां हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, पर जी। शायद मेरे पास किस्मत है, उनके पास नहीं है। तो हम्म। यही चीज मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है। अच्छा मैम, हम यहाँ पर ना एक गेम खेलते हैं, पर्ची वाला गेम है। मेरे हाथ में दो पर्चियां रहेंगी, दोनों पर्ची में से आपको एक पर्ची केवल यूज करनी चूज करनी है, और उन पर्चियों में से एक पर्ची में एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट है या आपके खुद के कुछ पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो आपको शेयर करने पड़ेंगे। अच्छा, ओके, ट्राई करती हूँ। पर्ची मुझे ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है वैसे। एक और दो अच्छा, वन नंबर। टू। ओके ओके हाँ। ओके। ऑब्वियसली वन, नंबर वन पसंद है। नंबर वन में है पास्ट, अतीत आपका। मेरी अतीत खिचड़ी की तरह रही है, अच्छा बुरा हर एक चीज मिला के। मतलब पापा जब तक थे तब तक बहुत अच्छा, पापा के जाने के बाद थोड़ी स्ट्रगल, तो अच्छा था। पास्ट पास्ट हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि आप अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि तब आप नादान होते हो, आपको इतना एक्सपीरियंस हाँ। नहीं होता है। तो मैं अपने पास्ट को कभी बुरा नहीं बोलती, मेरे पास्ट में जो बुरे लोग भी थे, मैं तो उनको भी थैंक्स बोलती हूँ कि ये लोग अगर नहीं आते तो मैं इतनी समझदार नहीं बन पाती। तो मुझे मेरे पास्ट से कोई शिकायत नहीं है, मैं अपनी प्रेजेंट को जी रही हूँ, और मुझे पता है मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैम सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर। थ्री, माई लकी नंबर। हाँ। अच्छा। वाई? ऐसा क्या हुआ है, थ्री नंबर के साथ कुछ इंसिडेंट आपका जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, 30 जनवरी, मैं 3 नंबर की हूँ, तीन मेरे लिए लकी अच्छा। रहता है। तीन नंबर में है अंधेरा। आ, कभी कभी पसंद है, कभी कभी नहीं। क्योंकि जब मैं घर पे आती हूँ, मैं थोड़ी बहुत कविताएं वगैरह लिखती हूँ, थोड़ी बहुत कुछ मेरे दिमाग में जब चल रहा होता है, तो मुझे लाइट अपने रूम का ऑफ करके बाहर वाले रूम का लाइट जलाती हूँ, जो धीमी सी लाइट आती है, बहुत सारी चीजें सोचना मुझे बहुत पसंद है। और कभी कभी मुझे अंधेरे से बहुत घुटन होता है, ऐसा लगता है कि अकेला सा लग रहा है, तो मिक्स है। मिक्स है। मुझे शिकायत जीवन में किसी चीज की नहीं है। क्योंकि यही चीज सबसे मम्मी अच्छी है। मम्मी पापा ने इस तरह से बड़ा किया कि हम स्पून से भी खाना खा सकते हैं, हम लाइफ में कितनी भी तरक्की कर ले, जमीन पे बैठ के भी खाना खा सकते हैं, हम इतना सोचते नहीं है, हमें हर हाल में जीना सिखाया गया है, हमें संस्कार दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं लाइट ही चाहिए, नहीं 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 सुबह उठते ही बेड टी चाहिए ना, हम हर तरीके से, मैनेज कर मतलब मम्मी सकते हैं। पापा ने बिल्कुल कर सकते हैं, कर अच्छा, रहे हैं जीवन में। जो लोग लाइफ में थोड़ा सा भी सक्सेस पा लेते हैं, वो फिर अपनी चीजों को, मिट्टी से जो जुड़े होते हैं, वो अपनी चीजों को भूल जाते हैं और जो आज की दुनिया की रंगीन दुनिया है उसमें खो जाते हैं। वो कितना मैं ठीक है? मानती हूँ कि हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि तरक्की जो है ना, वो पॉइजन की तरह होती है, तो उसको बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कि थोड़ा सा स्टारडम मिला और हवा में उड़ने लगे, नहीं। आपको नहीं पता आपके आने वाला कल कैसा होने वाला है, या तो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, या तो आपको धरती पे बिठा देगा। तो इसके लिए पैर जमीन पर ही रखो, कि आपको चलना बराबर से आ सके। तो तरक्की पॉइजन है, जो डाइजेस्ट कर लेता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं डाइजेस्ट कर लेता है इसके लिए तो बेड़ा गर्क है वो उसका।
तो मैम लास्ट पर्ची है 5th और 6th नंबर। हाँ, 5। 5। 5 में है दीपक, वही लाइट। दीपक। हाँ। हाँ, एक दीपक नाम का लड़का मुझे बहुत फ्लर्ट करता था स्कूल टाइम पे। ओके। लाइट बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि दिवाली मुझे इसलिए पसंद है बहुत ज्यादा, बचपन से ही वो घर में जो दिया जलाया जाता था, इवन मुंबई में आने के बाद भी ना, क्योंकि मैं मम्मी के साथ रहती हूँ, तो आजकल बहुत सारे फैशनेबल चीजें, ये लाइट जला लो वो लाइट जला लो, लेकिन वो जो दिया जलाते हैं उसकी एक अलग ही खूबसूरती होती है, घर अलग ही खूबसूरत लगता है, और जिंदगी रोशन होती है, तो अच्छी बात है। पसंद है दिया। मैम आप बताएंगी आपने अभी तक कौन कौन से शोज किए हैं और आपका उनमें से कौन सा फेवरेट रोल रहा है? मैंने तो बहुत सारे शोज किए हैं, क्योंकि मैंने अपनी करियर वन डे टू डे से लेके कैमियो से लेके फिर कंटिन्यूटी तक लेकर गई हूँ, जो मैं बहुत प्राउडली बताती हूँ, क्योंकि मैं जीरो से धीरे धीरे ऊपर जा रही हूँ। क्योंकि लोग जो सोचते हैं कि मुझे हीरोइन ही बनना है, मैं हाँ। ये सब सोच के नहीं आई थी। मतलब बन जाऊं तो अच्छी बात है, मुझे अच्छी एक्टर बनना है। जब अच्छे एक्टिंग की बात हो, अच्छे एक्ट्रेस की बात हो, उस समय मेरी नाम लोग सजेस्ट करें या याद रखे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। जाने क्या होगा रामा रे, अ, ये उन दिनों की बात है, बैरिस्टर बाबू, करण संगीनी, तारक मेहता, कन्या प्रधान, प्रोफेसर पांडे के पांच परिवार, बहुत सारे शोज है, बालिका बधू। और मैं ये इनमें हमेशा कहती हूँ इनमें से कि अधिकतर शो तो मैं ही देख के बड़ी हुई हूँ। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पुरानी हूँ, मैं नहीं नहीं 91 वो में कहने का ना। मीन्स नहीं, बड़े होने से इसकी मतलब हमने मतलब कम से कम 10 साल से तो मैं भी देख रही हूँ, तो यानी मैं जी, आपको देख रही हूँ। थैंक यू सो मच। और तो वो चीज मैं है। आज बहुत पहले भी कही हूँ, आज भी कह रही हूँ, और आज से 20 साल बाद किसी इंटरव्यू में मैं यही कहूंगी, अगर बात सीरियल की होगी, ये उन दिनों की बात है। मेरा हमेशा फेवरेट रहेगा बेला चाची का कैरेक्टर, हमेशा फेवरेट रहेगा, क्योंकि ये वो शो है, ये वो कैरेक्टर है जिसने मुझे एज एन एक्ट्रेस मेरी एक पहचान बनाने में मदद की है। और आज भी मुझे लगता है कि अगर मुझे 100 लोग जानते हैं, तो 85 लोग बेला चाची के वजह से जानते हैं। तो ये शो यहाँ पे, ये मैं किसी भी सीरियल के साथ कंपेयर नहीं करती हूँ इसको। और नहीं, यहाँ पर कमेंट्स में जो आपके चाहने वाले आपके फैन हैं वो लिख भी रहे हाय बेला चाची। ओके, तो सभी को भगवान झूठ ना बुलाए, बेला चाची की तरफ से बहुत सारा प्यार। वही चीज है। आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा रहा जो जिसमें कुछ लेसन देने वाला रोल रहा हो? बेला चाची, बेला चाची, बेला चाची। बेला चाची। उसके अलावा? यार उसके अलावा तो लेसन देने वाला नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ी सी नेगेटिव कैरेक्टर की हूँ, और थोड़ा मुझे पसंद भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हर एक तरीके का कैरेक्टर करना है जो मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ में किसी का बुरा नहीं चाह सकती, मैं रियल लाइफ में किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकती, तो मैं विलन बन के वो चीज कर सकती हूँ। यार आपकी लाइफ में ऐसा कोई पार्ट जो थोड़ा सा बहुत ज्यादा हार्ड रहा हो और आपको कुछ लेसन दे के गया हो लाइफ के लिए? देखिए, लाइफ का कोई एक पार्ट नहीं होता है जिससे आप सीखते हो। आप आज भी, कल भी आपके साथ जो हुआ होगा उससे भी आप सीखते रहते हो, तो मतलब वो एक पार्ट बोलना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, पापा के जाने के बाद का जो सिचुएशन था वो थोड़ा सा हार्ड था। ओके मैम, थैंक यू जुड़ने के लिए। और बहुत एंड अच्छा लगा आपसे बात बिल्कुल, करके। मैं वही बोल रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपकी स्माइल भी बहुत पॉजिटिव है, गॉड ब्लेस यू, और बस आप लाइफ में इसी थैंक तरह यू। तरक्की करो। बहुत सारा प्यार, और जो भी फैंस, मैं किसी का मैसेजेस नहीं पढ़ पाई हूँ, आई एम सो सॉरी, एंड बहुत सारा प्यार, और ये आकांक्षा के लिए भी। मैम थैंक यू सो मच एंड लव यू। एंड मैं चाहूंगी कि मैं आपको हमेशा देखती रहूं ऐसे ही सीरियल, और बस आगे चल बस के बस, मूवी अभी में भी मेरे देखती लिए रहूं। प्रे करो, क्योंकि आगे मुझे बहुत अच्छा शो मिले और मैं आप लोगों को एंटरटेन करूं, बस प्रे करो मेरे लिए। मैं नहीं, तैयार हूँ। मैं तो आपको मूवी में भी देखना चाहूंगी, मेरा तो मन है। यस, मेरा आगे का प्लानिंग भी है, तो बस उसके लिए भी दुआ हाँ। करो, मैं कोशिश करूंगी, आप लोग दुआ करो। तो वही है, हम लोगों की दुआ, हम लोगों को प्यार, सपोर्ट, सब कुछ आपके साथ है। बिल्कुल, थैंक यू सो बस वही मच। वही चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, वही थैंक यू चाहिए। सो मच। आप भी इस शो में जुड़ सकते हैं एज अ गेस्ट। अपनी पॉजिटिविटी, अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, जो अनसुने अनकहे लम्हे हैं, आप उनको यहाँ पर बांट सकते हैं हम सबके साथ, ताकि उनसे कुछ सीखा जा सके, आपसे कुछ सीखा जा सके, और बहुत से लोग इंस्पायर हो सके उस चीज से। तो सभी लोगों को हाय, कवि राजीव और रोशन और डॉक्टर दीपक, सभी लोगों को हाय मेरी तरफ से। आई होप आप सब लोगों को मेरा ये टॉक शो
पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा बहुत अच्छा लग रहा होगा। रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। मेरी कोशिश रहती है कि रोज नए गेस्ट जोड़ूं, उनकी अच्छी पॉजिटिविटी चीजें, उनकी अच्छी एनर्जी को मैं आपके पास लाऊं, आपको कुछ सिखा सकूं और आप सबको कुछ इंस्पिरेशन मिल सके उन चीजों से।